हेलो दोस्तों, तो आप लोग बिना फेस का वीडियो देखने वाले हैं ड्यू टू सम रीज़न, और शायद कुछ दिनों तक ऐसे ही वीडियो अपलोड होंगी। तो चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना सार्व अंतर बराबर है डी के। ठीक है, और देखिए दो समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रथम एपी का प्रथम पद छोटा ए मान लेते हैं। ठीक है, तथा द्वितीय एपी यानी कि दूसरे एपी का प्रथम पद बड़ा ए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी कि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, इसका 100वां पद ए 100 हो जाएगा और इसका हो जाएगा ए 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए 100 माइनस ए 100, यानी कि दोनों का अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे, और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, अब ए 100 जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए प्लस 99 डी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर क्या है, डी माना है हम लोगों ने। फिर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा ए 100, तो इसको भी क्या लिखेंगे, ए प्लस 99 डी बराबर हो जाएगा 100 के। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए ए प्लस 99 डी, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस से दोनों में गुना होगा तो माइनस ए हो जाएगा, और फिर माइनस 99 डी हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 100 के। अब देखिए यहाँ पे है प्लस का 99 और यहाँ का है माइनस का 99, यानी कि दोनों जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, या इसको कटा सकते हैं। ठीक है, अब बच क्या गया ए, और यहाँ पे माइनस ए, और ये बराबर है 100 के। ठीक है, ये आपका 100 के बराबर है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ए 1000 माइनस ए 1000 यानी कि बड़ा वाला, और इसका अंतर क्या होगा। ठीक है, इसका अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा की जगह पर हम मान लेते हैं कि x होगा, मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या होगा, 1000वें पद का अंतर होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं वाट के जगह पर मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, अब ए 1000 है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1 कम यानी कि 999 डी। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 कम यानी कि 999 डी, और ये क्या है 100 x के बराबर हम लोगों ने माना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब बाहर निकालिएगा तो ए प्लस 999 डी, माइनस है तो दोनों में गुना होगा तो माइनस ए माइनस 999 डी, और ये बराबर हो जाएगा x के। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लस 999 डी है और ये माइनस 999 डी है, तो कट जाएगा, और बच क्या गया, तो a माइनस ए बराबर x। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण ए में क्या है, एक में क्या है कि a माइनस यानी छोटा a माइनस बड़ा a बराबर है 100 के, और दूसरे समीकरण में क्या है कि छोटा a माइनस बड़ा a बराबर है x के, यानी कि इसमें क्या है LHS और ये हो गया RHS। ठीक है, LHS और RHS, और फिर इसमें क्या हो गया, ये वाला LHS पार्ट हो गया और ये RHS पार्ट हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या है कि LHS दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी क्या है a माइनस बड़ा a, और यहाँ पे भी छोटा a माइनस बड़ा a।
दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो जब LHS दोनों का बराबर होता है तो RHS भी आपस में बराबर हो जाता है। तो RHS यहाँ पे क्या है, 100 है, और यहाँ पे क्या है, x है। तो जब LHS दोनों आपस में बराबर है तो RHS भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 100, और x हम लोगों ने क्या माना है कि 1000वें पद का अंतर हम लोगों ने x माना था। तो यही क्या हो जाएगा, 1000वें पद का अंतर 100 हो जाएगा। यानी कि 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, 100। यही आपका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यानी कि 3 अंक वाली कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से पूरी तरह से भाग लग जाती है। तो देखिए 3 अंक की शुरुआत होती है 100 से, ठीक है। 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। अब 100 तो 7 से नहीं कटेगा, 7 से विभाज्य नहीं है, पूर्ण विभाज्य। तो 100 के बाद 101 वो भी नहीं है, 102 वो भी नहीं है, 103 वो भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105। अब देखिए 105 है, इसको भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 5, 7 बचे 35। यानी कि 3 अंकों वाली जो पहली संख्या है वो है आपका 105, जो कि 7 से कट जाएगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आएगी, 112, फिर इसके बाद क्या होगा, 119। ऐसे ही करते करते आपको 3 अंकों, अब 3 अंकों की जो एंड होती है, यानी कि अंत कहाँ होती है, 3 अंकों की अंतिम संख्या 999 होती है, 999। अब 999 है, ये तो 7 से भाग नहीं लगेगा। देख लीजिए क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 कट गया 9, और 7 दूना 14, 5। यानी कि शेष क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो शेष आ रहा है इसको इस संख्या से घटा लेंगे, जो संख्या आएगी वो आपका 7 से विभाज्य हो जाएगी, 3 अंक वाली, ठीक है। तो 999 में से अगर आप 5 घटा लेते हैं तो ये 994 हो जाएगा, और ये अंतिम संख्या है 994, जो कि 7 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा एक क्या हो गया, समांतर श्रेणी तैयार हो गया। अब इसका प्रथम पद यानी ए क्या है, 105 है, और इसका डी क्या है, तो डी हो जाएगा 112 माइनस 105, और ये बराबर हो जाएगा 7 के, ठीक है। और ये क्या है, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग ए एन लिखते हैं, और ए एन क्या दिया है आपका 994, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, संख्या यानी कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर व्हाट, ठीक है, एन हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन क्या है, 994 बराबर ए कितना है, 105, ठीक है, प्लस एन तो हमें निकालना है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी कितना है, 7, ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, 994 बराबर 105 प्लस 7n, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो ये हो जाएगा 7n और माइनस 7, ठीक है। अब देखिए 105 और माइनस 7, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं कि दोनों को ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 994, यहाँ पे प्लस में 105 है, इधर आएगा तो एक माइनस में 105 हो जाएगा। इधर क्या है, माइनस 7 है, इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, बराबर 7n, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 994 प्लस 7 कीजिएगा और माइनस 105 कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। 896 बराबर 7n हो जाएगा। और n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 7 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 896 भागा हो जाएगा 7। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा, यानी 896 में 7 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 1, ठीक है, 7 दूना 14, और हो जाएगा 5, 7 8 56, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 128। यानी इसमें 128 पद होंगे, 3 अंकों की संख्या में 128 ऐसे पद होंगे जो कि 7 से विभाज्य
होंगे। यही निकालना था और यही हमारा आंसर हो गया, n बराबर 128। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इसके बीच में कितने ऐसी संख्या हैं जो कि 4 से विभाज्य हो जाए, मतलब कि 4 से भी कट जाए। ठीक है, तो 4 से कट जाए यानी कि क्या हो जाएगा, इसका हल देखते हैं। तो पहली संख्या जो आएगी वो तो 12 आएगी, फिर उसके बाद 16 आएगी, फिर 20। ठीक है, इसी तरह आपको अगर 250 से पहले कौन सी संख्या आएगी तो लगभग आपका 248 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 248 जो है ये आपका 4 का क्या होगा, गुणज होगा, यानी कि 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 12, डी क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और ए एन क्या हो जाएगा 248। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लगा देनी है ए एन का। तो ए एन क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 248 है, बराबर ए 12 है, एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1, और डी कितना है 4 है। 248 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4। अब 248 बराबर, देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 को अगर इधर भेज दीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4n। अब 8 को इधर भेजिएगा तो 248 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 4n, और ये हो जाएगा 240 बराबर 4n, और n का वैल्यू निकालना है तो 240 हो जाएगा, और 4 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टा 4, और ये बराबर हो जाएगा 60 के। ये किसके बराबर हो जाएगा 60 के, यानी कि इसमें 60 ऐसी संख्या है, 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्या है जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा विदाउट फेस के। ठीक है, चलिए।